पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ एक जादूगर यानी मैजिशियन बॉलर थे। उनको कौन नहीं जानता। आज भी पूरी दुनिया के अंदर, जबकि 10-12 साल पहले उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी हुई है, लेकिन आज भी दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज वो मोहम्मद आसिफ को कहते हैं कि उनसे बड़ा और उनसे अच्छा बॉलर हमने कोई नहीं देखा। जो बॉल फेंकते थे एक ही जगह पे बॉल गिरती थी, लेकिन कौन सी बॉल अंदर आएगी कौन सी बाहर जाएगी कुछ पता नहीं था। एक ही गेंद को वो बाहर और अंदर दोनों जगह फेंक देते थे। तो बहुत ही कमाल के और बहुत ही जबरदस्त जादूगर बॉलर थे पाकिस्तान के ये। लेकिन उन्होंने अभी हाल में जहां पे वो अमेरिका के अंदर टीम की कोचिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वहां पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को लेके पाकिस्तान की जो ये वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड बना इसको लेके और भी बहुत सारे बॉलरों को लेके, पाकिस्तान के कुछ बैट्समैनों को लेके बहुत बड़ा बड़ा इंटरव्यू दिया है और ऐसी बातें कही है जो बिल्कुल नेचुरली तौर पे अगर हम देखें बिल्कुल सच है। अगर उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा कि ये कैप्टन अच्छा नहीं है, टीम के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, कैप्टन नहीं है। इसी तरीके के हसन अली की बात करें, शाहिन शाह अफरीदी को लेके, और टीम के स्क्वाड की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि ये तो दोस्ती आ रही है, टीम कहाँ है, स्क्वाड कहाँ है, ये तो दोस्ती आ रही है। अब इसी पे बात करते हैं। और जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो उन्होंने जो भी ये कहा आके बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया उन्होंने, और टीम को लेके इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ क्या है, सच क्या है, वो भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के एक, मैंने कहा कि जादूगर बॉलर थे। दुनिया में आज भी कोई भी बैट्समैन होता है, जब उनसे पूछा जाता है तो मोहम्मद आसिफ को याद करते हैं। उनकी आउट स्विंग, उनकी इन स्विंग, उनके अंदर बाहर सब कुछ यानी कमाल की बॉलिंग थी, लाजवाब थी। एक जादूगर था, बॉलर नहीं था। लेकिन कुछ तो बाद में उनका एक मैच फिक्सिंग होता है और मैच फिक्सिंग के अंदर वो 5 साल का उनको बैन हो जाता है। उसके बाद वो क्रिकेट में दोबारा आ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी उनके साथ इस तरीके की भी परेशानियां रही, लेकिन एक जादूगर बॉलर था। तो उन्होंने आज की इस टीम को लेके कहा कि जब ये वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड बना है तो इस स्क्वाड के अंदर दोस्तियां यारियां हैं। कोई ऐसा प्लेयर जिसके अंदर टैलेंट था, जो अच्छा खेल सकता था, वो सारे बाहर हैं। जो सीनियर प्लेयर थे, तजर्बा जिनके पास अच्छा था, वो सारे भी बाहर बैठे हैं। और दोस्ती यारी के ऊपर ये एक वर्ल्ड कप का स्क्वाड तैयार किया है। अब इंजमामुल हक भी इसी में आते हैं स्क्वाड तैयार करने में। ज़का अशरफ जो चेयरमैन है वो भी इसके अंदर मुदाखलत उन्होंने भी की है। अब उसके बाद अगर हम देखें मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज, ये सारे मिले हुए थे। बाद में चलो मोहम्मद हफीज ने वहां से छोड़ दिया, रिजाइन ले लिया, लेकिन मिले हुए वो भी थे। और सबसे ऊपर जो थे वो थे बाबर आजम। अब मैंने पहले भी बताया कि ज़का अशरफ, इंजमामुल हक, बाकी जिसने भी इंटरव्यू दिया आके मीडिया पे, उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने जबरदस्ती ये स्क्वाड रखा और जबरदस्ती इन प्लेयर को चूज किया है। अब इससे तो ये भी बात लगती है कि बाबर आजम सीनियर प्लेयर को, जिनके अंदर टैलेंट है, जो अच्छा खेल सकते हैं, उनको टीम में नहीं देखते हैं, क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी जा सकती है। बाबर आजम को वो आके कोई सलाह मशवरा दे सकते हैं और बाबर आजम ये नहीं चाहते हैं। और बाबर आजम, क्योंकि इस तरीके से बाबर आजम की एक नफरत झलकती है। तो उन्होंने जब ये कहा कि टीम के अंदर जो है दोस्ती यारियां, उसी को लेके स्क्वाड तैयार हुआ, तो हसन अली की बात की उन्होंने कि हसन अली जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हसन अली बाबर आजम के साथ, बाकी टीम के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलना, दोस्ती यारी, ये हसन अली की सबसे ज्यादा है। और इसीलिए हसन अली को टीम में पिक कर लिया और वर्ल्ड कप के लिए ले गए। हसन अली को टीम में नहीं होना चाहिए था, उनसे अच्छे प्लेयर बाहर हैं, अच्छा टैलेंट उससे बाहर है। तो हसन अली तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो बिल्कुल दोस्ती यारी की बिना पे टीम में आए। बाबर आजम को लेके उन्होंने कहा कि बाबर आजम एक यानी टुक टुक वाला प्लेयर है, जिसकी टीम के अंदर कोई, यानी उन्होंने T20 का खासकर कहा, कोई हैसियत नहीं है। वो पावर प्ले में आते हैं तो आके पावर प्ले के अंदर टुक टुक करके बहुत सारे बॉल जाया करते हैं, उसके बाद कुछ रन बनाते हैं। साथ में जो प्लेयर होता है, रिजवान का उन्होंने नाम लिया, उसको भी परेशानी में, यानी वो भी प्रेशर में आ जाते हैं कि अब रन नहीं बन रहे हैं ये, फिर जाके बाबर कहीं रन बनाते हैं बाद में। तो बाबर आजम को मैंने एज ए बैट्समैन प्लेयर, T20 का प्लेयर मैं नहीं मानता हूं बाबर आजम को। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि बाबर आजम अगर खेले, मैं उनको आज भी, इस टाइम भी, जब से मैंने के 12-13 साल हो गए क्रिकेट को छोड़े हुए, तो आज भी मैं बाबर आजम को मेडन ओवर करा सकता हूं। बाबर आजम को बिल्कुल बॉल टच नहीं करने दूंगा। इस तरीके का बॉलिंग तो आज भी मैं बाबर को कर सकता हूं। और उन्होंने बाबर आजम को कहा कि ये टीम के कैप्टन नहीं होने चाहिए थे। अब उन्होंने कहा मसला यहाँ पे ये है कि टीम के अंदर दूसरा ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि वो कैप्टन बने बाबर आजम के बजाय, बाबर आजम को हटाया जाए और उसको कैप्टन बनाया जाए। तो यही बात मैं भी कह रहा था कि बाबर आजम एज ए कैप्टन टीम के ऊपर बोझ है, अच्छा नहीं है। तो सारे यही कह रहे हैं, इंजमाम ने भी कहा, यानी उनकी बातों से भी लगता था, ज़का अशरफ है,
अब आसिफ है, शोएब अख्तर है, बहुत सारे और लोग हैं, सब यही कहते हैं। तो बाबर आजम एज ए कैप्टन टीम के अंदर बोझ है, एक नफरत फैलाते हैं टीम के यानी सीनियर खिलाड़ियों के लिए, जो बाकी उनसे बाद में आए हुए खिलाड़ी हैं उनके नीचे रह के खेलते हैं, उनके सामने बात नहीं करते, बहुत सारी ये चीजें हैं। तो बाबर आजम को उन्होंने कहा ये कैप्टन नहीं होने चाहिए थे। अब उन्होंने कहा कि शहनशाह अफरीदी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैप्टन बनूं, लेकिन ये उनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि बाबर आजम को हटाया जाए और कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि बाबर आजम जो है वो बहुत सारे लोगों की सपोर्ट या क्या है तो उस वजह से बनाया हुआ उनको कैप्टन। तो बाबर आजम को उन्होंने कहा कि यानी अच्छे प्लेयर नहीं है और अच्छे कैप्टन नहीं है, कि हालांकि बाबर आजम को अगर देखें तो ओडीआई के नंबर 1 है, कोई मेरे अंदाजे से 800 से ज्यादा दिन हो गए, यानी कोई 250 साल का अरसा गुजरने वाला है, 300 साल होने वाले, लगातार ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है। और एक मोहम्मद आसिफ जादूगर बॉलर, दुनिया में जिसका नाम और पहचान था, जो भी सामने बैट्समैन होता था उनके दौर में तो वो डरता था आगे खड़े होने से। और फिर सबसे बड़ी बात, शोएब अख्तर जैसा प्लेयर आए और वो इंटरव्यू दे आके और कहे कि मोहम्मद आसिफ से बड़ा प्लेयर दुनिया में बड़ा ये बॉलर नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ गलती की वजह से वो नहीं बन पाए, उन्होंने मैच फिक्सिंग की तो उसकी वजह से वो नहीं बन पाए, उनका कैरियर खत्म हो गया, तबाह हो गया। तो वो बन सकते थे। अगर शोएब अख्तर जैसा इतना बड़ा लेजेंड और इतना बड़ा बॉलर और इस तरीके का आदमी अगर किसी के बारे में बात करे तो मोहम्मद आसिफ के कैरियर पे एक 4 चांद लगता है, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर को तबाह करने में खुद ही अपना रोल अदा किया, किसी का उसमें कोई भी रोल नहीं था। लेकिन मोहम्मद आसिफ ने बाबर आजम के बारे में जो ये बातें कही, ये तो उनकी बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि बड़ा आदमी जब भी कोई बड़ी बात करता है तो वो सही करता है। तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि शहनशाह अफरीदी को आप कहां देखते हैं, क्या लगता है शहनशाह अफरीदी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बॉलर है इस वक्त ये सारे एक एवरेज बॉलर हैं, अच्छा बॉलर कोई नहीं है। तो शहनशाह अफरीदी को चाहिए कि वो नेपाल के सामने, अफगानिस्तान के सामने या वेस्ट इंडीज है या और छोटी मोटी टीमें, उनके सामने मैच ना खेलें। फास्ट बॉलर हैं, उनका जो इंजरी है, बाकी जो चीजें हैं, उन सब को लेके, अपनी सेहत को लेके उनको ये छोटे मैच नहीं खेलना चाहिए, घर में रेस्ट करना चाहिए, अच्छा होता है। और उन्होंने कहा कि आप बहुत सारी लीग्स खेलते हो, बहुत सारी जगह आप पैसे कमाते हो, तो बहुत सारे पैसे आपको मिल जाते हैं, तो इस तरीके के मैच आपको नहीं खेलने चाहिए। उसके बाद एहसानुल्लाह जो पाकिस्तान में एक फास्ट बॉलर है, अभी पिछले साल जो आईपीएल हुआ उनका, उसमें उन्होंने बड़ा अपना नाम कमाया, उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद एहसान को कुछ उन्होंने गाली दी, यानी कुछ ऐसा लफ्ज यूज किया, मैं नहीं यूज करूंगा, उन्होंने ऐसा लफ्ज यूज किया और कहा फिर उसके बाद कि मोहम्मद ये एहसानुल्लाह जो है, इनको मैंने कहा कि आप गेंद आगे कीजिए, उससे आपको विकेट मिलेगी, आपकी बॉलिंग अच्छी होगी। तो एहसानुल्लाह जो थे उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं पीछे करूंगा। तो कहते मैंने उसको फिर गाली दी और कहा कि इससे क्या होगा, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा विकेट मिलेगी, कहता विकेट तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा फिर क्यों बॉल करेगा ये, जब होगा भी कुछ नहीं, विकेट भी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने मेरी नहीं बात मानी, तो उन्होंने भी उनको एवरेज बॉलर कहा और कहा कि यानी ऐसी बातें कही उसके बारे में। बाकी पूरी टीम को लेके और वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेके मोहम्मद आसिफ ने अपनी नाराजगी का बहुत ज्यादा, यानी गुस्सा और नाराजगी दिखाई, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। कहा कि सिर्फ टोटल दोस्ती यारी है इस टीम के अंदर और उसी की बिना पे आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। तो ये उन्होंने कहा कि आई होप के पाकिस्तान मैच जीते, वर्ल्ड कप जीते, ये सारी चीजें करे, लेकिन ये टीम अगर जाएगी और बाबर आजम की दोस्ती यारियां ऐसे लेके जाएंगे तो कभी भी टीम कामयाब नहीं होगी और मैच जीत नहीं पाएगी, वर्ल्ड कप जीत नहीं पाएगी। इस तरीके की बातें थी मोहम्मद आसिफ ने लेके। आप कहां पे देखते हैं कि मोहम्मद आसिफ ने जो ये बातें कही हैं बाबर आजम को लेके या पाकिस्तान के बॉलर और टीम को लेके, दोस्ती यारी को लेके, आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद आसिफ इसमें सही है, उन्होंने सच कहा बाबर आजम के बारे में? तो मैं भी अक्सर और भी बहुत सारे जो लोग हैं बाबर आजम को एज ए कैप्टन अच्छा इंसान नहीं मानते हैं। प्लेयर अच्छे हैं, वेरी वेरी गुड प्लेयर। गौतम गंभीर की हम बात करें, उनसे पूछा गया 7 बैट्समैनों का नाम दिया, जिसमें विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, केएन विलियमसन थे, स्टेन स्मिथ थे, उसके बाद और बहुत सारे, वार्नर थे, इस तरीके के बहुत सारे बैट्समैनों का नाम दिया। तो गौतम गंभीर का कहना था कि बाबर आजम से अच्छा प्लेयर कोई नहीं है और बाबर आजम दुनिया को दिखाएंगे अपनी बैटिंग, इस वर्ल्ड कप के अंदर अपना नाम कमाएंगे। तो बाबर आजम एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर, जबरदस्त, वेरी वेरी गुड प्लेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर बात की जाए कैप्टन की, बाबर आजम की कैप्टनसी की, तो बहुत ही पूर कैप्टन है बाबर आजम। उनसे बुरा और उनसे गंदा और बहुत ज्यादा नफरत करने वाला इस तरीके का कैप्टन किसी भी टीम का नहीं होना चाहिए। जो भी टीम हो, इंडिया की हो, हमारी टीम हो, इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अदरवाइज कोई भी टीम हो,
खास करके पाकिस्तान की टीम में अगर इस तरीके का प्लेयर होगा तो बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर होंगे, जो टैलेंट वाले प्लेयर होंगे, उनका बेड़ा गर्क होगा। और बहुत सारों का बाबर आजम ने बेड़ा गर्क किया एज ए कैप्टन आके। तो आप कहां देखते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी को और बाबर आजम के इन सारे रवैयों को, जो उनको टीम के लेके होता है, टीम के साथ होता है, सीनियर प्लेयर के साथ, या जो बड़े जो लेजेंड खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के हों, बाहर के हों, जहां के भी हों, वो बाबर आजम के बारे में क्या क्या राय देते हैं उनकी कैप्टनसी को लेके। तो आप क्या कहते हैं उसके बारे में आप भी बता सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। क्रिकेट की कोई भी अपडेट और नॉलेज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट फिर हम आपके साथ क्रिकेट की कोई भी अपडेट और नॉलेज होगी जरूर शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।